जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी लिब्रा के लिए। तो डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि लिब्रा के पार्टनर की फीलिंग्स लिब्रा के लिए 15 अप्रैल के दिन। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए लिब्रा के पार्टनर की फीलिंग्स लिब्रा के लिए 15 अप्रैल के दिन। बॉटम की एनर्जी आ चुकी है, 2 ऑफ वैंड की। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर इनको ट्रस्ट इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं, इनको बहुत सारा पेन मिल चुका है एंड ये यस काफ़ी बुरी हालत दिखाई पड़ रही है। 3 ऑफ वैंड, 3 10 13 डेथ की एनर्जी। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर कोई दूसरा रास्ता चूज़ करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। मे बी आपके साथ इनके ट्रस्ट इश्यूज बहुत ज़्यादा हो चुके हैं एंड आपके पार्टनर या तो आपसे दूर जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं या कोई थर्ड पार्टी हो सकती है। थर्ड पार्टी ने इनको बहुत पेन दिया है, थर्ड पार्टी ने इनके साथ कुछ ऐसी नेगेटिव चीज़ें की हैं जिसकी वजह से ये आपको चूज़ करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेट्स सी, 10 to 12 की एनर्जी है, 3 की एनर्जी। चलिए देखते हैं यहाँ पे गाइडेंस की ज़रूरत है वैसे आपके पार्टनर को। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। तो तुला, मिथुन, कुंभ राशि स्ट्रॉन्ग है। ये कौन सा था? अच्छा, सन की एनर्जी आ चुकी है। सन की एनर्जी बहुत अच्छी होती है, बहुत पॉजिटिव। तो तुला, मिथुन, कुंभ राशि स्ट्रॉन्ग है। फिर है आपकी कर्क, वृश्चिक, मीन राशि एंड देन मेष, सिंह और धनु राशि। मतलब पैशन की काफ़ी कमी है, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है एंड उसके बाद इमोशन है। जैसे कोई इंसान ओवर थिंकिंग कर करके इमोशनल हो रहा है। ओके, तो भाई यहाँ पे सिचुएशन ऐसी दिख रही है कि आपके पार्टनर के साथ या तो आपकी कोई ईगो फाइट हुई है या फिर ऐसा दिख रहा है कि जैसे एनफ, इट्स एनफ वाली कंडीशन दिख रही है एंड ये गिव अप करते हुए दिख रहे हैं। या देखिए, दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो थर्ड पार्टी के साथ ये एनफ हो चुका है इनका, ये अब झेल नहीं सकते थर्ड पार्टी को, जिसकी वजह से ये अब आपकी तरफ आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ज़्यादातर वही एनर्जी है क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर एस्केपिस्ट की एनर्जी में थे। कोई ऐसा डिसीजन था, कोई ऐसी चीज़ थी जो ये कर नहीं पा रहे थे क्योंकि इनके अंदर हिम्मत नहीं थी। जैसे मे बी आपको और ज़्यादा चेज़ करने की हिम्मत नहीं थी। मे बी काफ़ी लंबे टाइम से आप लोगों के बीच में रनर एंड चेज़र वाली कंडीशन चल रही थी एंड आपके पार्टनर को लग रहा था कि भाई अब हमसे ना हो पाएगा। ये भी कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या दिख रही है कि आपके पार्टनर जो हैं वो थर्ड पार्टी के साथ किसी भी तरीके से एडजस्ट कर रहे थे। ये सोच रहे थे कि मतलब अगर किसी भी रिलेशनशिप में है थर्ड पार्टी के साथ, या फिर ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर बहुत बड़े थिंकर हो सकते हैं, ओवर थिंकर। इतना सोचते रहते हैं कि सोच सोच के ही चीज़ें ख़राब कर लेते हैं। क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है जो कि बैक स्टैब, मतलब कि जो भी इन्होंने सोचा है वो सब गलत निकला। मे बी इनका सोचा हुआ लाइफ में कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि किसी का नहीं होता है। ओके, इंसान कितनी भी प्लानिंग प्लॉटिंग कर ले लेकिन लाइफ में वो होता ही नहीं है जो उसने सोचा होता है। ओके, तो ऐसा भी दिख रहा है कि अगर कोई थर्ड पार्टी है तो थर्ड पार्टी को छोड़ रहे हैं। थर्ड पार्टी अगर इनकी ओवर थिंकिंग है तो ये ओवर थिंकिंग को छोड़ रहे हैं। एंड ये भी दिख रहा है कुछ लोगों के लिए कि आपके पार्टनर इस चीज़ से बच रहे थे। मतलब कि क्योंकि यहाँ पे इमोशन की एनर्जी, सेकंड एनर्जी इमोशन की है। मे बी आपके पार्टनर वल्नरेबल होने से, प्यार के लिए, जैसे फॉल इन लव होता है ना कि प्यार में गिर जाना, तो गिरने का मतलब क्या होता है कि आप ईगो नहीं कर रहे हैं, आप बिल्कुल भी मतलब प्राउड नहीं है आपके अंदर, आप बिल्कुल लव को लेकर के कम्प्लीटली सरेंडर हो चुके हैं। तो ये उस एनर्जी में आने से डर रहे थे क्योंकि मे बी इनको बहुत सारे लोगों ने बैक स्टेप किया है, इनका पास्ट पेनफुल हो सकता है, जिस वजह से इनको लग रहा था कि अगर इन्होंने ज़्यादा ही वल्नरेबिलिटी आपके सामने शो की तो आप इनका फ़ायदा ना उठा लें, तो डर रहे थे। फिलहाल ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जिस चीज़ से बच रहे थे वही ये करने वाले हैं। कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि आपसे लव करने में डर रहे थे, ना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे, तो ये आपसे बच रहे थे, अपने दिल की फीलिंग को इग्नोर कर रहे थे। ये कह रहे थे नहीं नहीं नहीं, मुझे प्यार नहीं हो सकता, नहीं होना था नहीं होना था। तो वो वाली एनर्जी भी आ रही है। डिवाइन इसको क्लेरिफाई कीजिए। 3 ऑफ वैंड, यस 3 ऑफ वैंड की एनर्जी। अच्छा, ये 2 ऑफ वैंड है, ये 3 ऑफ वैंड है। तो 3 2 5 हायरोफेंट की एनर्जी है। आप मैरिज मटेरियल है,
आप वो इंसान हैं जैसा इनको चाहिए था, आपके जैसा ही पर्सन इनकी विश फुलफिलमेंट है। ओ माय गॉड, ये भी देखिए कार्ड आ गया। तो भाई ऐसा दिख रहा है जैसे घड़ी घड़ी ये आपसे भागते रहे हैं, जैसे कई बार इनको आपने इम्प्रेस किया है, जैसे एक ही तो दिल है कितनी बार चुराओगे वाली जो लाइन चलती है बहुत ज़्यादा, वही एनर्जी दिख रही है कि जैसे इनका दिल आपने कितनी बार चुराया है, कितनी बार आपने इनको इम्प्रेस किया है, कितनी बार ये अपने स्ट्रिक्टनेस इन्होंने छोड़ने की सोची है, अपने अंदर जो इन्होंने बाउंड्री बनाई हुई थी वो तोड़ने की सोची है। क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आपके आपके साथ इनको लाइफ इतनी कलरफुल लगती है, आप इनको इतने अच्छे लगते हैं, जिसकी वजह से चाहे कितनी भी इन्होंने कोशिश की हो, लेकिन वही चीज़ है कि सच कभी छुपता नहीं है। तो 32516 की एनर्जी है, ट्विन फ्लेम की एनर्जी है, ये कंडीशन आपके साथ भी हो सकती है। एंड इनको आपसे मतलब इंटेंस लव फील होता है, इंटेंस अट्रैक्शन, पैशन, अटैचमेंट, सारी चीज़ें, जैसे इनको लगता है जैसे ये आप ही का पार्ट है। ओके, इस कदर इनको आपसे अटैचमेंट रहता है। एंड मे बी ये किसी के साथ मैरिड हो सकते हैं, या फिर कुछ भी थर्ड पार्टी हो सकती है, कास्ट, कल्चर, रिलीजन, या कुछ भी डिफरेंसेस हो सकते हैं, एज गैप हो सकता है। एंड इनको लग रहा था कि नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना, मैं नहीं करना चाहता हूँ इतना, मुझे पापड़ नहीं बेलने हैं, मुझे इतना हार्डवर्क नहीं करना है। लेकिन वही चीज़ है कि जो लिख दिया है ईश्वर ने वो तो होके रहेगा। तो यहाँ पे इन्होंने डिसीजन ले लिया है, इनको क्लियरिटी मिल गई है। क्या क्लियरिटी मिल गई है? 9 ऑफ कप, वही मैंने आपको बताया था कि आप इनकी विश फुलफिलमेंट हैं। ओके, आप ही जैसा पर्सन इनको चाहिए, आप ही से ये लव करते हैं, आपसे ज़्यादा अच्छा कोई इनको दिखते ही नहीं है। 9110 की एनर्जी, मजीशियन की एनर्जी, इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे आप मजीशियन हैं। ओके, साम दाम दंड भेद में भी आप इनको किसी भी तरीके से अट्रैक्ट करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं, या फिर इनको दिख रहा है कि जैसे आप मैग्नेट हैं, मतलब जैसे लव मैग्नेट हैं, आपको देख करके ही इनके अंदर प्यार वाली फीलिंग डेवलप हो जाती हैं। आप इन मतलब मैं कैसे बताऊँ मतलब इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे, तो मैं जो मैंने देखा, मतलब पता नहीं क्यों मुझे इतने सॉन्ग याद आने लग गए एकदम से, कि आपके पार्टनर जैसे हाईली रोमांटिक हैं आपको लेकर के। जैसे मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है, क्योंकि रीडिंग में बिल्कुल सीरियस होके कर रही थी, क्योंकि आई डोंट नो कि क्या निकलेगा, लेकिन यहाँ पे एकदम से ही मतलब जो होश था वो तो गया, वो वाली कंडीशन है कि जैसे आपको देखते ही इनके अंदर से, जैसे मैं हूं ना में शाहरुख खान होते हैं, वो सुष्मिता सेन को जब देखते हैं तो वो अलग ही चीज़ें बोलने लगते हैं, अलग ही चीज़ें करने लगते हैं, जैसे इनकी पर्सनालिटी बिल्कुल चेंज हो जाती है। वही शिफ्ट मुझे यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, ना चाहते हुए भी बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन आप जब सामने आ जाते हैं तो कंडीशन चेंज हो जाती है। 9110, 10313 डेथ की एनर्जी। यस, मे बी ये कई बार आपके सामने आते हो तो हर वक्त डिसीजन लेके आते हो कि अब की से मुझे ऐसा नहीं करना है। मतलब मे बी इनके फ्रेंड सर्किल में, या फिर इनकी फैमिली में, या फिर जैसे भी आपके साथ कनेक्ट हैं, लोग इनसे कहते हो कि तुम ऐसे क्यों बन जाते हो, तुम इस तरह से क्यों बिहेव करने लगते हो, तुम उसके सामने तो बहुत ज़्यादा गुड बॉय बन के रहते हो, हमारे सामने तो बहुत ज़्यादा अकड़ू रहते हो। तो ये कहते हैं पता नहीं क्या बात है, पता नहीं क्यों ऐसा हो जाता है, आई डोंट नो वाई, बट ऐसा हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ कप की एनर्जी है, जैसे आपके लिए अपने घुटनों पे बैठ के, नीज पे बैठ के आपको प्रपोज करना, एंड फिर कुछ भी आप कह दो, जो हुक्म मेरे आका, वो वाली एनर्जी पेज ऑफ कप की। सारा मतलब जो इनका प्राउड है, ऑनर है, सबका सब गायब हो जाता है। ये बस आपके लवर बन जाते हैं, एंड आपके लिए शायरी बोलना, में भी आपके लिए शायरी बोलते हैं, या फिर बिल्कुल शायराना अंदाज इनका हो जाता है, आई डोंट नो, बट यहाँ पे यही दिख रहा है। सबके साथ देखिए सारी चीज़ें रेजोनेट नहीं होंगी, जितना आपके साथ रेजोनेट हो उतना रखिएगा। फिलहाल यहाँ पर हाई प्रीस्टस, इनको ऐसा फील होता है कि जैसे मतलब आप बहुत क्लोज्ड ऑफ रहते हैं, आप इनको बहुत प्यारे लगते हैं। आई डोंट नो, आज मेरा जो है मेरा दिमाग से ज़्यादा मेरी इंट्यूशन काम कर रही है, मुझे बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर की एनर्जी कनेक्ट होते हुए फील हो रही है, क्योंकि जो शिद्दत वाले इमोशन होते हैं वो बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं। कभी कभी आपकी एनर्जी कनेक्ट हो जाती है, मे बी आप ही की हो, क्योंकि जिसके अंदर शिद्दत ज़्यादा होगी वो चीज़ जल्दी कनेक्ट हो जाती है। तो यहाँ पे हाई प्रीस्टस की एनर्जी है, मतलब आप इनको इतने अच्छे लगते हैं कि इतने कूल फीलिंग आती है, इतने कंफर्टेबल हो जाते हैं कि ये भूल जाते हैं कि ये अपना एक कवर चढ़ा के रखते हैं, ये दुनिया के सामने कुछ और हैं। तो ये 10 हो गए, 10 to 12 हैंग्ड मैन, मतलब इनका नज़रिया ही आपको देखने का अलग हो जाता है। 12 3 15 डेविल की एनर्जी, तो भाई बहुत तगड़ा अटैचमेंट, ऑब्सेशन, अट्रैक्शन, पता नहीं क्या क्या इनके अंदर है आपको लेकर के। 6 ऑफ स्वॉर्ड,
लेकिन ऐसा दिख रहा है क्योंकि डेविल की एनर्जी आ चुकी है, तो ये सब चीज़ें देख के किसी थर्ड पार्टी कोई भड़क गई है, किसी का खून खौल गया है, किसी को ऐसा फील हुआ है कि हाउ डेयर यू। तो मे बी ये किसी के साथ मैरिड हैं, उनका खून खौल गया है, नहीं तो फिर इनकी मदर हो सकती हैं जिनको लगा कि उनका बेटा उनके हाथ से निकल रहा है एंड उनका खून खौल गया, वो लेके चले गए। ओके, कहीं पे इनको शिफ्ट कर दिया गया है, आपसे डिस्टेंस हो गई है। डिवाइन इसको क्लेरिफाई कीजिए। सन की एनर्जी, थर्ड पार्टी इनको लेके दूर हो गई थी आपसे। थर्ड पार्टी को लग रहा था कि अगर ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, अगर आप इनके सामने ही नहीं होंगे तो ये सारी बांसुरी बजना भी बंद हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पे 19 6 25 7 इल्यूजन, ये थर्ड पार्टी का इल्यूजन था। माय गॉड, बहुत तगड़े लवर हैं आपके, इनको चाहे दुनिया के किसी भी कोने में ले जाइए लेकिन ये आपको भूल नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी जो भी है, जैसी भी है, उसने जो भी एफर्ट किए हैं, इट डजेंट मैटर, बट मेन चीज़ ये है कि डिस्टेंस आपसे करवाई है, लेकिन उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। उससे तो ऐसा दिख रहा है प्यार और गहरा हो गया है। 99 आपको दिखेगा। 28 10 की एनर्जी, 1 की एनर्जी, मजिशियन। अच्छा, थर्ड पार्टी को ये भी डाउट होता है कि आपने इनके ऊपर कुछ कर तो नहीं दिया है, इतना पागल कैसे हो सकता है कोई आपके लिए, ऐसे कैसे कोई भूल जाता है, हमारे लिए तो नहीं भूल जाता है। मतलब लोगों को लगता नहीं है कि मेरे सामने तो ऐसा कुछ नहीं होता है, आपके सामने ऐसा कैसे हो सकता है। तो सब कुछ हो सकता है, एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर। ओके, तो 25 हो गया था, 25 to 27। हर्मिट की एनर्जी, तो मे भी थर्ड पार्टी किसी हर्मिट के पास गई है, किसी साधु संत तांत्रिक के पास गई है, उनसे पूछने के लिए कि कुछ करवा तो नहीं दिया गया है, लेकिन उसने भी बता दिया है कि ऐसा कुछ नहीं करवाया गया है, क्लियर है सब मामला। ओके, 9 ऑफ कप, डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। सन ऑफ सॉर्ड, ओके, कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि थर्ड पार्टी ने फिर इनको अपनी तरफ इम्प्रेस करने के लिए, या फिर ये इनकी बात माने, जैसे मदर हो सकती हैं, तो उन्होंने ऐसा कुछ कर दिया है कि आपसे डिटैच हो जाएं एंड इनसे इनकी बात माननी शुरू कर दें, इनके अकॉर्डिंग हो जाए। तो 9 ऑफ कप को क्लेरिफाई किया है सन ऑफ सॉर्ड ने। तो ऐसा दिख रहा है कि पार्टनर की विश फुलफिलमेंट तो अभी भी आप ही हैं, लेकिन ये इस्केपिस्ट वाली एनर्जी, यही एनर्जी यहाँ पे आ गई है, ये इस्केपिस्ट वाली एनर्जी में है। ये कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, जैसे किसी ने इनकी जो स्पीड थी आपकी तरफ उसको कंट्रोल कर दिया है। ओके, 9 एंड ये क्या, 9 1 10 10 9 19, सन की एनर्जी। यस, इन पर कुछ ना कुछ तो मैजिक किया गया है। सन की एनर्जी, लेकिन ऐसा दिख रहा है सन की एनर्जी होती है तो बहुत पॉजिटिविटी होती है। ओ माय गॉड, ज़िंदगी में पहली बार ऐसी रीडिंग आई है जिसमें 3 सन एक लाइन में आए हैं। भाई ऐसा दिख रहा है कि प्यार के आगे इनका कुछ टिकने वाला है नहीं। थोड़े टाइम के लिए ये ब्लैक मैजिक टिका था, लेकिन अब वो फिर से आपकी तरफ वैसे ही पागल हो रहे हैं जैसे पहले थे। ओके, 19 to 21, तो यहाँ पे टेबल टर्न हो गई है। ओके, सन ऑफ कप, सन ऑफ कप की एनर्जी ये यही वाली एनर्जी है। ठीक है, फाइनली दिख रहा है कि चाहे इनके ऊपर जैसे चिकना घड़ा होता है उसके ऊपर आप कुछ भी डाल लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वैसे तो यहाँ पे ऐसे वर्ड यूज़ नहीं करने चाहिए, आपके इतने प्यारे पार्टनर हैं, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि इनके ऊपर जैसे क्या बोलते हैं कि जिस पे चढ़ गया प्यार का रंग, प्रेम का रंग चढ़ गया है, उसके ऊपर कोई दूसरा रंग असर नहीं करता है। तो ये कंडीशन बिल्कुल मुझे आपके पार्टनर के लिए दिख रही है कि इनके ऊपर आपके प्यार का रंग चढ़ चुका है। अब इनके ऊपर कोई टोना टटका, ब्लैक मैजिक, वाइट मैजिक कुछ भी असर करने वाला नहीं है। थर्ड पार्टी का भी दिमाग का दही हो चुका है। एंड क्या गाइडेंस है आपके लिए? नो नीड टू वरी, भाई आपको वरी करने की ज़रूरत क्या है? ज़्यादा टेंशन हो तो अपने एंजल से पूछ लीजिए, कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं। इतना प्यारा पार्टनर है, आपको क्या पड़ी है कुछ टेंशन लेने की? ये सिर्फ आपके हैं, आपके रहेंगे, किसी की दम नहीं है कि कोई इनको छीन सके। जैसे थोड़े टाइम के लिए किसी के ऊपर असर पड़ जाता है, हल्की शैडो पड़ जाती है, जैसे सन के ऊपर आप क्लाउड आ जाते हैं लेकिन चले जाते हैं, वैसे ही ब्लैक मैजिक है, इतना लंबा असर नहीं पड़ेगा। नो नीड टू वरी। जय माता दी।